कौन हो तुम और मुझे क्यों बांधा हुआ है? छोड़ो मुझे। अनाया इस शख्स से मुखातिब थी, मगर वो शख्स आगे बढ़ता साथ ही अपनी शर्ट को उतारने लगा। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया एंड मलीशा नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अम्मी मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा लगा लें और कॉल करके मुझे बता देना जो जो सब्ज़ी मंगवानी होगी आपको। गहरे भूरे बालों वाली लड़की जो चेहरे पर नकाब किए घर से बाहर निकली थी, बुर्का पहने वो खुद को लोगों की नज़रों से बचाती हुई रिक्शे में बैठे काम के लिए निकल गई। या अल्लाह प्लीज़ आज तो नौकरी मिल ही जाए मुझे, वो दिल ही दिल में दुआ करती। बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रिक्शा रोक के उन्हें पैसे दिए अंदर चली गई। लाइन में पहले से ही बहुत सी लड़कियां मौजूद थीं जो यहाँ पर नौकरी पाने की आस में आई थी। ये देखो बाजी, ये मदरसा नहीं है जो छोटे बच्चों को पढ़ाने आई हो। इस लड़की के बुर्के पहनने पर बाकी सभी लड़कियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और ये कोई फ़ैशन शो भी नहीं है जहाँ तुम सभी नुमाइश करवाने आई हुई हो। वो लड़की भी बगैर लिहाज किए उनके मुंह पर जवाब सुना गई। ये इससे कम भी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी पर्सनालिटी की कशिश को देखकर भी दी जाती है। तुम जैसी बुर्का एवेंजर्स को कौन रखेगा? बेइज्जती करवाने से बेहतर है पहले ही चली जाओ। इनमें से एक लड़की बड़ी कंपनीज़ में कैसे नौकरी मिलती है के मुतल्लिक बताने लगी। मुझे अपनी कारकर्दगी पर यकीन है और बगैर लड़े मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उसकी भूरी बड़ी बड़ी आंखें जो स्याह बुर्के में मज़ीद कशिश पैदा कर रही थी, वह अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगी। इतनी देर में जो लड़की भी अंदर जा रही थी, सभी रोकर ही बाहर निकल रही थी क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। अनाया जिसका दिल ज़ोरों शोर से धड़के जाए, उसे नौकरी की अश्त ज़रूरत थी क्योंकि उसकी वालदा की नौकरी भी अब ख़त्म हो चुकी थी। घर का गुजारा कैसे होगा, इस वजह से उसका नौकरी करना बहुत ज़रूरी था। जब वो 5 साल की थी तब उसके वालिद चल बसे, वहीं वो अकेली अपनी माँ का सहारा थी। उसकी माँ ने होटल में खाना बनाने का काम करना शुरू कर दिया। इतने सालों तक वो वही काम करती रही, मगर अब उनकी बढ़ती उम्र को देख उन्हें काम से निकाल दिया गया था। अनाया से पहले बैठी लड़की जो अपनी कमीज़ का गला और थोड़ा नीचे करती खड़ी हुए कैबिन में चली गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपनी इज़्ज़त को बेचकर ऐसी नौकरी को हासिल करने से बेहतर है मैं ये नौकरी ही ना करूं। अनाया जिसे सबसे अजीज़ अपनी इज़्ज़त ही थी, उससे पहले जाने वाली लड़की तकरीबन आधे घंटे बाद खुशी खुशी बाहर आई क्योंकि उसे नौकरी दे दी गई थी। अपने मुंह पर हाथ फेरती हुई वो अनाया की जानिब तंजिया मुस्कुराहट उछालती वहाँ से चली गई। वहीं अब अनाया को बुलाया गया। एक लंबी सांस लिए वो कैबिन के अंदर चली गई जहाँ पर 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक शख्स अपनी की ज़िप को बंद कर रहा था। अनाया ने एक नज़र इस शख्स की जानिब देखा। क्या नाम है आपका? दूसरा शख्स अनाया से सवाल पूछने लगा। मेरा नाम अनाया है, मैंने एम ये रही मेरी फ़ाइल। अनाया ने फ़ाइल को टेबल पर रखा, मगर इस शख्स ने फ़ाइल को नहीं देखा। वहीं दूसरा उसका साथी अनाया को गौर से देखता। बुर्का क्यों पहना है आपने? जॉब करने आई हो तो फिर ये खुद को ढांपना क्यों? सर मैं काम करने आई हूँ तो आपको काम वक्त से पहले मिला करेगा। बाकी मेरा बुर्का पहनना या ना पहनना ये मेरा ज़ाती मामला है। अनाया को बगैर झुझके सीधा जवाब दे गई थी। यहाँ पर लड़कियाँ अपने कपड़ों को उतारने के लिए तैयार हैं, फिर तुम में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो तुम्हें हम नौकरी पर रखें? तुम में से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? आखिर वो शख्स सीधी बात पर आ ही गया। तो फिर आप पहले ही बता दिया करें कि जॉब मांगने वही आए जिनकी नज़र में अपनी इज्जत चंद पैसों के बराबर है, जहाँ काम के लिए नहीं बल्कि खुद को तस्कीन पहुँचाने के लिए नौकरियाँ दी जाती हैं। अनाया जिसे बहुत गुस्सा आया था उसकी बात पर, तो खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। तुम जैसी लड़कियाँ जो पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं मगर फिर जब खाने के भी लाले पड़ जाएं तो सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। वो शख्स जो बदतमीज़ी पर उतर आया था, अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो कैबिन से बाहर जाने लगी। रुको और अपनी फ़ाइल तो लेती जाओ, आपको ये नौकरी मिल चुकी है। मुझे आप जैसी लड़की की ही तलाश थी। साइम को कुछ
साइम को ज़्यादा बोलने की आदत है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो जो कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था, आखिर में अपना फ़ैसला सुना गया। सदाम, क्या हो गया तुम्हें? इसे नौकरी पर क्यों रख रहे हो? साइम, जिसे सदाम का फ़ैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसी बहादुर लड़की की तलाश थी हमारी कंपनी को, जो हमें मिल चुकी है। आप सुबह से ज्वाइन कर सकती हैं और आपको इस बुर्के को भी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने अनाया की तारीफ़ की। जी, जब शुक्रिया कहती, अनाया कैबिन से बाहर निकल गई। उसे आखिरकार नौकरी मिल चुकी थी, वो भी उसकी सोच के मुताबिक। इस बहन जी को तुम कैसे रख सकते हो? इसने तुम्हारे भाई की बेइज्जती की, फिर भी तुमने इसे रख लिया। कैसे इंसान हो तुम? साइम, जो शदीद गुस्सा हुए जाए, जैसी भी है, मगर इसकी आंखों में कुछ तो अलग बात थी जो मुझे मजबूर कर गई इसे नौकरी देने के लिए। और ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की से ही तुम अपना मतलब हासिल करो। बाकी 30,000 बाकी 30 लड़कियां और हैं ना, इनके साथ जो मर्ज़ी सलूक तुम करते रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सदाम, जो अपने छोटे भाई को समझाने लगा। अनाया, जो घर आते वक्त मिठाई को लेकर आई थी। अम्मी अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। अब सब सही हो जाएगा, अब हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अनाया, जो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अपनी अम्मी को सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहती थी, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। सुबह वो काम पर निकल गई। मैनेजर ने उसे उसका काम बता दिया। सब लड़कियां अनाया की बुराइयां ही किए जाए कि ऐसी भी कौन सी खास बात थी इसमें जो यूं उसे नौकरी पर रख लिया गया, जबकि हमें क्या कुछ कुर्बान करना पड़ता है। एक हफ्ता गुजर चुका था। अनाया को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, सिवाय साइम के, जो उससे ज़्यादा काम का बोझ डालकर रखता। वही उसके काम में भी कमियां निकालता रहता था, मगर अनाया फिर भी उसे इग्नोर कर दिया करती। जब हफ्ते की रात मौसम ख़राब होने की वजह से सब लोग अपने अपने घर जल्दी जाने लगे थे, मगर अनाया और एक और लड़की अभी तक ऑफिस में बैठी हुई थी। अनाया को ज़्यादा काम जो मिलते थे, इसी को करते हुए रोज़ाना उसे देर हो जाया करती थी, जबकि दूसरी लड़की कब से वेट किया जाए। जब इस लड़की को ऊपर वाले पोर्शन में बुलाया गया, अनाया हर बात से अनजान थी। जब सदाम अपने कैबिन से बाहर निकलता, अनाया, तुम अभी तक यहीं पर हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सुदाम ने उससे फ़िक्र जताई थी। नहीं सर, बस थोड़ा सा ही काम रहता है, उसे करने के बाद मैं चली जाऊंगी। ठीक है, कहे सुदाम खुद भी चला गया। जब अनाया को अचानक से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, अनाया खौफजदा हो गई। वो लिफ्ट की जानिब देखने लगी, चूँकि ऊपर वाले पोर्शन से ही वो आवाज़ आई थी। अनाया उठती लिफ्ट के पास जाने लगी। उसे एहसास था कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। वो खुद भी ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए लिफ्ट में जाने लगी। मुसलसल इस लड़की का चिल्लाना अब और वाज़े सुनाई देने लगा था। अनाया का दिल और तेज़ी से घबराए जाए। अभी वो ऊपर वाले पोर्शन में पहुंची ही थी जब अचानक से लाइट चली गई। अब उसे क्या हो गया? मुकम्मल अंधेरा, अनाया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मोबाइल की वो लाइट चलाती इस जगह को गौर से देखने लगी। वो जगह किसी घर के जैसी थी, जहाँ पर कमरे मौजूद थे। प्लीज़ सर, बस करें, मेरा पहली बार है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो लड़की जो रोती हुई किसी की मिन्नत कर रही थी। जब अनाया इस कमरे के पास जाए, दरवाजे का हैंडल दबाती उसे खोल गई मोबाइल की लाइट। उसने कमरे की जानिब की, मगर बिस्तर पर रस्सियों से बंधी लड़की, वही साइम, उस पर झुका किसी हैवान के जैसे जुल्म ढा रहा था। वो लड़की तड़पे जा रही थी जब अनाया के हाथ से मोबाइल छूटता नीचे गिर गया। पहली मरतबा ऐसा मंजर उसकी घबराहट का सबब बना था। उस लड़की की आवाज़ें बंद हो गईं, चूँकि सबका ध्यान अनाया की तरफ हो चुका था। अनाया का मोबाइल नीचे गिरने से बंद हो गया। अंधेरा होने के बायस वो अंदाज़न वापसी को पलटी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाए, क्या करे। रोती हुई बस आगे बढ़े जाएं, जब अचानक से किसी वजूद के साथ वो टकरा गई। कौन है? अपने हाथ से उसने इस शख्स को छुआ था। जब अचानक से उसके मुंह पर हाथ रखे वो अनाया को खामोश करवा गया। न जाने क्या लगा हुआ था उसके हाथ पर, जो अनाया को बेहोश करने की वजह बन गया। मगर ठीक 15 मिनट बाद अनाया को होश आ गया। सर जो बहुत भारी भारी सा लग रहा था उसे, जैसे कि कोई पत्थर उसके सर पर रख दिया हो। वो अपनी बोझल आंखों को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर अभी तक सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। अनाया ने अपनी बाजू को हरकत करनी चाहिए, मगर उसकी कलाइयाँ बंधी हुई थी। वो बिस्तर पर बंधी हुई थी, बिल्कुल इस लड़की के जैसे। कौन है? छोड़ो मुझे! अनाया ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
वो पूरी कोशिश करने लगी थी अपनी बाजुओं को छुड़वाने की, मगर नाकाम, चूँकि काफ़ी बुरे तरीके से उसके हाथों को बांधा हुआ था। कोई है, प्लीज़ लाइट को जला दो। अनाया जो बार बार उन्हें पुकारे जाए मदद के लिए, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खोल कोई अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में नीले रंग की लाइट थी जो अंधेरे कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी को फैलाने का सबब बन रही थी। अनाया अपनी आंखों को तिरछा किए इस शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगी। कौन हो तुम और मुझे क्यों बांधा हुआ है? छोड़ो मुझे। अनाया शख्स से मुखातिब थी, मगर वह शख्स आगे बढ़ता, साथ ही अपनी शर्ट के बटनों को खोलने लगा। छोड़ो मुझे, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, मैं तुम्हारे भाई को सब बता दूंगी। अनाया जो इस शख्स की शक्ल तो नहीं देख पा रही थी, बस उसे अपनी शर्ट को उतारते हुए वो देख सकती थी। अनाया की धमकी को सुने इस शख्स के कदम वहीं पर ही थम गए। अब छोड़ो मुझे। अनाया जो हिम्मत का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली थी, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी खुद को बचाने की। जब वह शख्स बिस्तर के नज़दीक बढ़ता, अनाया को पाँव से पकड़े नीचे की जानिब करता अपने उसके टांग पर रख गया। तुम आखिर हो कौन? अनाया जो लर्ज, चूँकि उसे अब अंदाज़ा हुआ था उसका वजूद तो हर पर्दे से आज़ाद है, ऐसा कैसे हो सकता था? वो शख्स इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करता ऊपर की जानिब बढ़े, उसकी पर काटना शुरू हो गया। प्लीज़, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, मुझ पर यह जुल्म मत करो, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, प्लीज़। रोती हुई वह शख्स को मना करने लगी, मगर वह शख्स जो नीले रंग की बारीक सी लाइट को पकड़े हुए था को उसकी रूह में उतारता अनाया की चीख बुलंद करवा गया। ये क्या चीज़ है, बाहर निकालो इसे। वो तड़पती हुई शख्स को ऐसा जुल्म करने से रोक रही थी। जब खुद वो वजूद मज़ीद ऊपर की जानिब बढ़ता, उसकी धड़कनों को बुरी तरीके से दबाता हुआ, इन अहम मकामात को दांतों से काटते हुए उसका रस निचोड़ते हुए पीने लगा, जैसे कि कब से वो उसके लिए तरसा हुआ था। अनाया मुसलसल अपने हाथों को हिलाए जाए, उसका पूरा वजूद इस शख्स के जुल्म के ज़ेरे असर था। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, इस लड़की की हर मिन्नत बेकार थी। मुसलसल उसकी धड़कनों को ज़ख्मी करते हुए, साथ ही अपना हाथ वो उसके पेट पर फेरता हुआ नीचे की जानिब ले जाता, इस नीले रंग की लाइट को रूह के रास्ते से बाहर निकाले एक मरतबा फिर से अंदर ले गया। अनाया जिसकी सांस लेने में रुकावट होने लगी थी, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, चूँकि यह लाइट छोटी मोटी तो बिल्कुल नहीं थी, अच्छी खासी तकलीफ़ का सबब बन रही थी। अपनी मनमानियाँ किए वो इस लाइट को फ़र्श पर फेंकता, खुद अपने पहनावे को उतारता हुआ अनाया को कमर से पकड़े उठाने लगा। क्या कर रहे हो तुम? अनाया जो इस शख्स के अगले मकसद को अच्छे तरीके से जान पा रही थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था वो, एक ही सेकंड में खुद को उसकी रूह में उतारता वो अनाया की जान निकाल गया। उसकी कलाइयाँ ज़ख्मी हो चुकी थी मुसलसल छुड़वाने की वजह से, मगर फिर भी वो खुद को बचा ना पाई। वो उसके वजूद को हासिल करने लगा, अपनी नफ़रत वो शिद्दतों की सूरत उसे दिखा रहा था। अनाया पछता रही थी कि आखिर क्यों वो राज़ी हो गई थी इस नौकरी को करने के लिए, क्यों उसने भरोसा कर लिया ऐसे बेरहम लोगों पर। उसका वजूद इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तभी वो बेहोश हो गई। सुबह के 9 बजे। अनाया आंखें खोलो अपनी उसके चेहरे को थपथपाते हुए कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मुसलसल चेहरे पर कोई पानी गिराता हुआ उसे जगा रहा था। अनाया जिसके कानों में आवाज़ें पड़ती सुने वो उसे होश दिलवाने का बाइस बनी। वह मुश्किल से अपनी आंखों को खोलती वो खुद पर झुके वजूद को पहचानने की कोशिश करने लगी। दूर रहो मुझसे। इस शख्स के छूने पर वो लरजती हुई उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अनाया, ये मैं हूँ सदाम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सदाम जो उसके हाथों को पकड़े हौसला देने की कोशिश करने लगा। मेरे साथ अनाया जो कल रात को क्या कुछ हुआ था उसके साथ को याद करने लगी। आपके भाई ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अनाया रोती हुई सदाम के मुतालिक उसे सारी बात बताने लगी। ऐसे कैसे कर सकता है वो तुम्हें? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने आज तक ऐसी हरकत नहीं की है। सदाम जिस अपने भाई पर भरोसा था, मैं सच कह रही हूँ, कल रात सिवाय उनके और कोई नहीं था इस जगह। उसने ही मेरे साथ गलत किया है, सब ख़त्म हो गया। इससे बेहतर था कि वो मेरी जान भी साथ ही ले लेता। क्या जवाब दूँगी मैं अम्मी को? अनाया जिसे मौत बेहतर लग रही थी इस ज़िंदगी से।
तुम ऐसे मत कहो, अगर मेरे भाई ने इस ऐसी हरकत की है तो मैं इसे सज़ा दिलवाऊंगा। सदाम जो अनाया को समझा रहा था कि वो उसे इंसाफ दिलवाएगा, लेकिन क्या लोग यकीन कर पाएंगे? चूँकि मुझ जैसी मामूली लड़की का सच भी झूठ ही लगेगा लोगों को। गलती हो गई जो नौकरी करने का सोचा मैंने, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचा। इससे बेहतर था मैं कपड़े सिलाई करने लगती, तो आज कम अज़ कम मेरी इज़्ज़त तो महफूज होती। अनाया जिसे कंफर्टर दिए छुपाया हुआ था, वो रोना शुरू हो गई। तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे भाई ने तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब किया है, तो मैं इस इज़्ज़त को बचाऊंगा अपना नाम देकर। सुदाम जो अनाया से शादी करने की बात कह रहा था। आप मुझसे क्यों करेंगे शादी? अनाया जिसे यकीन नहीं आ पा रहा था, वो क्यों उससे शादी करेगा? मैं नहीं जानता मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, पर अगर मेरा ये कदम तुम्हें नई ज़िंदगी दे सकता है तो ठीक है। मैं तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा और अपनी ख़ानदानी लड़की से दूसरी शादी कर लूँगा। सुदाम जिसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुझ पर यह एहसान मत करें। अनाया नहीं लेना चाहती थी किसी का एहसान। और कोई रास्ता है क्या तुम्हारे पास? फ़िलहाल कोई नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर जल्दी सबको पता चल जाएगा, फिर असल बदनामी का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। सुदाम ने उसे सच बताया। जब अनाया सोच कर ही लर्ज उठी। उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था सिवाय सुदाम का साथ कबूल करने के। कम अज़ कम कोई उसे सहारा तो दे रहा था, वरना क्या करती वो। सादगी से अनाया का रिकां हो गया। मुझे इस जगह नहीं जाना जहां आपके दरिंदे सिर्फ भाई रहते हैं। अनाया ने सदाम को उसके घर जाने से मना कर दिया। मैं तुम्हें घर नहीं बल्कि फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ। घर में वैसे भी वालिदैन है मेरे, तो उनके सामने तुमसे शादी का भी बताना मुनासिब नहीं। सदाम जो बार बार अनाया को यही जता रहा था कि सबसे छुपकर ही उसने निकाह किया है, उससे जो अनाया को दुख पहुँचाने का बायस बन रहा था। सदाम उसे फिर फार्म हाउस ले गया जो घर के जैसा ही था। चलो अंदर, अब से ये तुम्हारा ही घर है। सुदाम उसे कमरे में ले गया। अनाया ने बिल्कुल सादा सा शादी का जोड़ा पहना हुआ था। सुदाम उसे बिस्तर पर बैठने का कह खुद कमरे से बाहर चला गया। अनाया का दिल घबराया जा रहा था जब सुदाम उसके लिए खाना ले आया। ये लो और कुछ खा लो, मुझे भूख नहीं है। अनाया जिसका मन थोड़ा घबरा सा रहा था, वो मना कर गई। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ सब नया है, अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी जो बदल गई, पर अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय समझौता करने के। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सुदाम उसकी बाजू पकड़े तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अनाया के सर पर लिए दुपट्टे को वो उतारने लगा। जब अनाया उठती, सॉरी लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं आपको अपने करीब नहीं ला पाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, वक्त दें मुझे समझने के लिए। अनाया जो डरी हुई थी वही डर उसके अंदर बैठ चुका था। लेकिन अब इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम पर एहसान किया है, फिर भी तुम मेरे फ़राइज़ को पूरा करने से फिर रही हो। तुम्हारे मुंह पर तो इनकार लफ्ज़ ही नहीं होना चाहिए। सुदाम जो खुद गुस्सा दिखाने लगा जब अनाया की आंख से आंसू निकला था। सॉरी, वो रोना शुरू हो गई। जब सुदाम उसे कांधों से पकड़े वापस से बिस्तर पर बिठाता, प्लीज़ रो मत, बस मुझे मौका देकर देखो, मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हारे अंदर से डर बाहर निकाल फेंकूंगा। सुदाम जो उसे बिस्तर पर लिटाता, उसकी पेशानी पर बोसा दिया, उसकी कमर के निचले हाथ ले जाता खोल गया। अनाया से डर से अपनी आंखों को मींचा था जब सुदाम उसके लिबास को सीने पर से हटाता उसके लहंगे को ऊपर उठाने लगा। अनाया का दिल 100 की रफ्तार से दौड़ रहा था। जो सुदाम उसके लहंगे को उठाता चौंक गया। तुमने नीचे से कुछ नहीं पहना? अनाया शर्मिंदा सी हुई। मेरे वजूद में बहुत दर्द है जिसकी वजह से किसी चीज़ का पहनना चुभन पैदा कर रहा था, तभी मैंने कुछ नहीं पहना। सुदाम खामोश हो गया। उसके जवाब को सुने वही खुद शेरवानी को उतारता, वो उसकी दुरुस्त करता खुद उस पर झुक गया। अनाया जो खौफ के मारे कांपने लगी थी, मगर जैसे कि सुदाम उसकी रूह में उतरा उसकी सिसकी बुलंद हो गई। सुदाम की शिद्दतें अनाया की कपकपी छुड़वाने का सबब बनी। सुदाम की आहें उसे शॉट कर रही थी। वही एहसास वो नहीं भूल सकती थी, वही छूना अभी तक उसे याद था। तो तुम वही हो? अनाया से ये लफ्ज़ बोल पाने बहुत मुश्किल रहे थे जब सुदाम उससे पिछड़ता। क्या बोल रही हो तुम? वो नज़रें चुराने लगा था। तो तुम वही हो ना? अनाया जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तुम पागल हो चुकी हो सुदाम, और मुझ में फ़र्क नहीं पता चल रहा तुम्हें?
मैं इस लम्स को नहीं भूल सकती हूँ। तुम वही हो, आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसे? इतना कैसे गिर सकते हो तुम? अनाया जो चिल्लाने लगी थी। हाँ हूँ मैं वही, तो क्या अब से शोहर हूँ? नाम भी तो दिया है मैं ना, मैंने तुम्हें, फिर नाटक क्यों कर रही हो? सुदाम, जिसके चेहरे पर मौजूद तासुरात ही बदल चुके थे। अनाया तो मानो साख्त ही रह गई हो, खुद के मुजरिम से ही शादी कर ली थी उसने। तुम जैसी लड़कियां जो पर्दे में छुप कर रहती हैं, शरीफ बनने का नाटक करती हैं, हम मर्दों को ज़्यादा लुभाती हैं, उन्हें जानने की ज़्यादा बेचैनी हमें बढ़ जाती है। जब तुम मेरे भाई की बेइज्जती करके जा रही थी, बहुत गुस्सा आया था मुझे, और फ़ैसला कर लिया था मैंने कि तुमसे बदला तो लूँगा। तभी इस रात मैंने लाइट को बंद किया और तुम्हें पकड़ लिया। सोचा था एक बार में ही तुमसे मन भर जाएगा मेरा, पर तुम तो अलग निकली, वैसी लड़की जिनके करीब बार बार आने का मन करता है, जिसे अपने पास संभाल कर सारी ज़िंदगी के लिए रखा जाता है। तभी मैंने तुम पर एहसान करने का सोचा, ताकि सारी ज़िंदगी तुम मेरे सामने आँखों को उठाने की भी हिम्मत ना कर सको और शादी के लिए भी मान जाओ। पर सही कहते हैं, औरत में एक हिस्स हम मर्दों से ज़्यादा होती है, जो लम्स को अच्छे से पहचान लेती है, जैसे कि तुमने मुझे पहचान लिया। सुदाम हंसना शुरू हो गया, जो कि सच्चाई वो खुद ही बता रहा था। अनाया ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम जैसे इंसान को ज़िंदा भी रहने का कोई हक नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे भी हो सकते हो। साइम जो जैसा था वैसे ही लोगों को दिखाया करता था, जबकि सुदाम के दो रूप थे, लोगों के सामने बहुत अच्छा, वही अंदर से बुरा। मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहूँगी, जबकि बल्कि जेल करवाऊंगी तुम्हें। अनाया इस रिश्ते में नहीं रहने वाली थी। जब सुदाम उसे कांधों से पकड़े, निकाह में हो तुम मेरे, तो ऐसे कैसे चली जाओगी? मुझे छोड़ के अदालत से भी तलाक मांगोगी मुझसे, तब भी नहीं दूंगा तुम्हें। मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास इस रिश्ते में तुम जड़ रखूँगा। तुम जुड़ चुकी हो मेरे साथ, जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, तो तुम्हारी कोशिश बेकार रहेगी। अच्छा था जो तुम अनजान ही बनकर रहती। अब सब जानने के बावजूद तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरी हर बात को मानना होगा, बीवी होने के सभी हकूक़ पूरे करने होंगे, जिसमें सबसे पहला हक मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना है। एक मर्तबा फिर से अनाया को पीछे गिराता वो उस पर झुक गया। अनाया, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी सच्चाई से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, जो उस पर ही भारी पड़ गई। हम नहीं जानते हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बस जितना हो सके इतना खुद को बचाने और लोगों को समझने की कोशिश करें। कैसी लगी मेरी दोस्त की लिखी गई ये कहानी? बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपकी राइटर ऐसे अच्छे अच्छे नावल्स और ज़्यादा लेकर आती रहे। लव यू मेरी जान्स।